नमस्कार, आप सभी का स्वागत जॉस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीतू देसैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं जॉस हिंदी का ये प्रोग्राम डिकोड द कोड्स। आइए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक नजर आज के कोड्स पर डाल लेते हैं। आज किन कोड्स को हम डिकोड करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी और डिफेंस पर होगी पहले बात। पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा किन मायनों में खास रहने वाला है? पीएम के अमेरिकी दौरे से भारत को क्या मिलने की उम्मीद है? अहम सवाल यह भी है कि भारत यूएस के बीच होने वाले समझौते क्या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, और यदि वाकई ऐसा है तो वो साबित कैसे होंगे? दूसरे कोड की ओर रुख करते हुए बात खत्म होगा सुपर पावर्स में तनाव। ये हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो 2 दिवसीय दौरे के लिए चीन में थे और चीन के दौरे पर रहे। ब्लिंकन का ये जो दौरा है वो किस तरीके से अहम रहा है, और सबसे अहम बात है कि सुपर पावर्स में क्या ये जो तकरार है वो क्या खत्म होगी? इसके साथ ही हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता की, यूसीसी की। अब देखिए ना, यूसीसी को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बवाल शुरू हो चुका है। खासकर जब हम कहें मुस्लिम संगठनों की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल इन सब के बीचों बीच गुम है। सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता को अगर लागू भी किया जाए तो सही मायनों में उसे किस आधार पर, किस सिद्धांत पर लागू किया जा सकता है? आज हम उसी के संदर्भ में आपसे बात करेंगे इस तीसरे कोड के जरिए। आइए करते हैं शुरुआत इन 3 अहम कोड्स के साथ आज के डिकोड द कोड्स की। बीते हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत आए थे और उन्होंने यहां अपने समकक्ष एनएसए अजीत डोभाल से तो मुलाकात की ही, लेकिन इससे भी अहम रही पीएम नरेंद्र मोदी से हुई उनकी मुलाकात। ये बातचीत आज की तारीख से ठीक हफ्ते भर पहले हुई और इसलिए खास बन गई क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं और इस दौरान होने वाले जिन रक्षा सौदों की चर्चा आम है उसके सूत्रधार जैक सुलिवान ही हैं। तो बातचीत, मुलाकात, तारीफ, तरफदारी का ये सिलसिला तो खैर साल भर पहले ही शुरू हो चुका था। इस बात की गवाह कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि कैसे बीते साल नवंबर 2022 में सुलिवान ने पीएम मोदी की तारीफ की और G20 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की भूमिका बनाई गई। ये वो समय था जब दोनों देशों ने बायलैटरल टॉक के जरिए साझेदारी की राह पर बढ़ना शुरू किया। नतीजा, पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच ड्रोन डील हो चुकी है और अब जब पीएम राजकीय यात्रा पर है तो इस दौरे पर सबसे बड़ी डिफेंस डील को अंजाम दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी राजकीय यात्रा पर आज से हैं और 2014 के बाद से वो बतौर पीएम 6 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस यात्रा को उनकी पिछली तमाम यात्राओं से ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, उसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। आइए जानते हैं। देखिए, पहली बात तो यही है कि ये पहला मौका है जब वो बकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इनविटेशन पर वहां गए हैं। उनकी इस यात्रा को स्टेट विजिट का दर्जा हासिल है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनसे पहले सिर्फ 2 नेता ऐसे रहे जो अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए। पहले 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2009 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। जाहिर है अगर अमेरिका ने आज के माहौल में पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा को इतनी अहमियत देने का फैसला किया है तो वो अकारण नहीं है। ऐसी कूटनीतिक पहल काफी सोच समझकर तय की जाती है और इस संदर्भ में देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत और यूएस के रिश्ते नई ऊंचाइयां छूने की ओर हैं। पहले की तरह अब इसमें विश्वास का कोई संकट नहीं रह गया है। जिन समझौतों पर दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है और जिन पर हस्ताक्षर की औपचारिकता इस दौरे में पूरी होनी है वो न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद है बल्कि बायलैटरल रिलेशंस के एक नए लेवल की शुरुआत के भी साक्षी बनेंगे। खासकर GE-414 फाइटर जेट इंजन भारत में बनाने का समझौता और अमेरिकी ड्रोन खरीदने का समझौता है। आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं कि इस दौरे से क्या क्या उम्मीदें हैं। देखिए, ये सौदे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत आधार देंगे
और अमेरिका में यह उम्मीद बन रही है कि इससे हथियारों के मामले में भारत की रूस पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत की स्वतंत्र भूमिका अमेरिका को शुरू से ही खटकती रही है और उसकी कोशिश रही है कि भारत खुलकर रूस की निंदा करे। अच्छी बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए आपसी सहयोग बढ़ाने की राह पर चल रहे हैं, इसलिए आगे भी इसमें कोई बाधा आने के आसार नहीं है। एक अन्य पहलू चीन का है, जिसकी बढ़ती आक्रामकता ने दोनों देशों में चिंता पैदा की है। क्वाड से लेकर I2U2 तक तमाम मंचों पर भारत और अमेरिका आपसी तालमेल कायम रखते हुए साझा चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। तो यह समीकरण भी देखिए सोच को मजबूती दे रहा है कि अगर भारत और यूएस एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो कई मामलों में चीन से सप्लाई पर निर्भरता कम की जा सकती है। खासतौर पर कोरोना महामारी के बाद के दौर में लोकतांत्रिक और उदार मूल्यों के साथ जी रहे देशों में यह जरूरत तीव्रता से महसूस की जा रही है। तो उम्मीद है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालातों में पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा न सिर्फ बायलैटरल इश्यूज में सहयोग बढ़ाएगा बल्कि पूरी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने वाला भी साबित होगा। तो यही कुछ उम्मीदें जो जताई जा रही हैं वो इस यात्रा के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और 3 दिवसीय यात्रा के बाद 3 दिन की यात्रा क्योंकि होगी तो इन 72 घंटों में बहुत कुछ खास रहने वाला है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन 72 घंटों में जो कुछ भी होगा डिनर से लेकर डिप्लोमेसी तक और कहीं ना कहीं वो जो एग्रीमेंट्स जिन पर चर्चा जो है वो इस मीटिंग से पहले ही हो चुकी है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन 3 दिवसीय दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के रिलेशंस को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय हालातों की बात करते हैं तो उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि मौजूदा अभी फिलहाल जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है न सिर्फ द्विपक्षीय मामलों में सहयोग बढ़ाएगा बल्कि पूरी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने वाला भी साबित रहेगा।